अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ग्राफिक्स और मेरा नाम है अरीब। आज की क्लास नंबर हमारी 18 है और जो हम टूल सीखने वाले हैं वो है ब्लेंड टूल। सिंपली मैं अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना आर्टबोर्ड सिंपली क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर जो हमारे पास ब्लेंड टूल की आइकन है वो इस तरह से आपको शो हो रही होगी। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से आपका जो कर्सर है या एरो है, आप जो भी कहते हैं, वो आपका इस तरह से इसका लेआउट शो होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कि एक स्क्वायर एंड सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, एंड सिंपली इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक और इसका स्ट्रोक मैं ऑफ कर देता हूँ एंड सिंपली अलाइन। नाउ अब ब्लेंड टूल हम यूज़ किस तरह से करेंगे, सिंपली पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और ब्लेंड टूल जो है वो हमारे एज इट इज़ ग्रेडियंट की तरह काम करता है। ग्रेडियंट और ब्लेंड टूल में फ़र्क इतना है कि ग्रेडियंट हमारे कलर्स को ब्लेंड करता है और ये ब्लेंड टूल हमारी शेप्स को आपस में ब्लेंड कर देता है। सिंपली मैं यहाँ से ब्लेंड टूल लूँगा और इसके सेंटर पॉइंट पे आके क्लिक करूँगा एंड देन सर्कल के भी सेंटर पॉइंट पे आके क्लिक करूँगा तो जो शेप है वो इसके बिटवीन शेप्स बन चुकी हैं। सिंपली अगर मैं इसकी कोई भी सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ब्लेंड टूल पे आके डबल क्लिक करूँगा, प्रीव्यू ऑन कर दूँगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितना शेप्स वगैरह हैं, क्या इसका रिज़ल्ट निकल रहा है जो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड देन सिंपली स्पेसिफाइड स्टेप्स में हम यूज़ करते हैं स्मूथ कलर में, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, सो इसमें कलर भी स्मूथ हो जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर एंड स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर। यानी अब यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा शेप्स हमारे पास यहाँ पर बनी है वो 3 शेप्स हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइन से आपको पता चल रहा होगा, ये 1, ये 2 और ये 3। सो हमारे पास 3 शेप्स हैं यहाँ पर, यानी 3 स्टेप्स अप्लाई हुए हैं हमारी इस स्क्वायर और सर्कल के बिटवीन में। सिंपली अगर मैं 2 अपने वो रख लेता हूँ स्टेप्स एंड नाउ ओके प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरे पास सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं और हमने ऑलरेडी ये बना चुके हुए थे हम। सिंपली आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान टूल है, इसमें कोई इतना ख़ास काम नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिंपली आप सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को ही नहीं बल्कि लाइंस को भी आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड सिंपली इन दोनों का जो स्ट्रोक है वो हम फिल हम इसका पर्पल रखेंगे। ओके, और इसको अलाइन कर देते हैं। मैं फिल के बजाय स्ट्रोक रख रहा हूँ और इसका थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा बोल्ड कर रहा हूँ ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो अच्छे तरीके से आ सके। ओके, सो हम सिंपली यहाँ से ही ब्लेंड टूल को यूज़ नहीं कर सकते बल्कि ऑब्जेक्ट के पैनल में जाएंगे हम और सिंपली यहाँ पर ब्लेंड की ऑप्शन में आप मेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपका ब्लेंड अप्लाई हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पर एक शॉर्टकट है Alt-Ctrl-B, इसको यूज़ करके भी आप ब्लेंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ। सिंपली Ctrl-Alt-B प्रेस करेंगे तो जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो शो हो चुका। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ओके, सिंपली अगर आप चाहते हैं, अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एक इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं ऑरेंज रख लेता हूँ। नाउ अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो पहले हमारी लाइंस यहाँ पर बनी हुई ड्रॉ हुई हुई शो हो रही थी, अब इसने हमारे कलर को भी ब्लेंड कर दिया है इसके हिसाब से।
इस शेप के हिसाब से कलर को भी ब्लेंड कर दिया। कुछ कलर ऐसे हैं जिनको ये ब्लेंड नहीं करता, यानी कुछ कलर्स के कम्बिनेशन ब्लेंड आपस में नहीं करता ये। जिस तरह से अगर मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ सो देख सकते हैं आपके इसकी जो कम्बिनेशन है इसने नहीं की, लाइंस शो हो रही हैं हमें। अगर मैं पिंक सेलेक्ट करता हूँ सो इसको इसने ब्लेंड कर दिया। सो इस तरह से डिफरेंट कलर्स के कम्बिनेशन है जिसको वो ब्लेंड कर देता है और किसी को नहीं करता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सिंपली यहाँ पर हम सिर्फ इसी तरह की चीज़ें नहीं इस पर बना सकते, बल्कि बहुत मज़े की चीज़ें भी इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक सर्कल टूल लेके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और सिंपली रोटेट टूल लूँगा मैं और यहाँ पर से इसको कॉपीज़ बना लूँगा। ओके, सो मैंने इसकी ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी बना ली एंड देन सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो एज इट इज़ वही वर्क अप्लाई होगा इस पर जो पहले हो रहा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन सिंपली अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कलर रखेंगे एंड देन ऑल्ट कंट्रोल बी। नाउ सो अभी ब्लेंड अप्लाई नहीं हुआ। ओके नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके दरमियान में इसने एक एक्स्ट्रा शेप्स बना के दे दी हैं। सो सिंपली आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आप देखते जाएं। सिंपली मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा। प्रीव्यू आपसे अगर आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज़ करना चाहते हैं सो यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ऑब्जेक्ट के पैनल में जाके ब्लेंड एंड देन सिंपली ब्लेंड ऑप्शंस, तो वो एज इट इज़ वही ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो होंगी। सिंपली मैं प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ और स्पेसिफाइड स्टेप्स के ऊपर स्टेप्स इसके मैं बढ़ाता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्पायरोग्राफ बन चुका है। सो स्पायरोग्राफ क्या है, यानी एक हमारे पास वो टॉय आता है जिसके अंदर हम पेंसिल से एक गियर होता है, उसको सर्कल के दरमियान हम इस तरह से घुमाते जाते हैं तो वो इस तरह की जो शेप्स होती हैं वो हमारे पास जनरेट हो जाती हैं। सो ये एज इट इज़ उसी तरह से उस शेप को हम जो वो जनरेट होती है उससे उसको हम स्पायरोग्राफ कहते हैं। सो ये हमारे पास एज इट इज़ वही रिज़ल्ट आ रहा है जो उस टूल से आता है। सिंपली स्पायरोग्राफ आप इस तरह से इसको इस पर बना सकते हैं। आप किसी भी अपनी कोई सी भी शेप आप ले सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं पॉलीगॉन ले रहा हूँ यहाँ पर और रोटेट टूल से मैं इसको पहले रोटेट करूँगा। ओके, सो सेंटर पॉइंट पे ले आते हैं इसको। नाउ रोटेट, ये थोड़ा सा अजीब सा रोटेट हुआ लेकिन जल्दी में बस मैंने कर दिया। तो वो आपने ध्यान से इसको एज इट इज़ अच्छी तरह से इसको रोटेटिंग इसकी करें आप। सिंपली ऑल्ट कंट्रोल बी, देन जो एक्स्ट्रा शेप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हो गई हैं इसके सेंटर पॉइंट में। एंड सिंपली ब्लेंडिंग ऑप्शन, प्रीव्यू, स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड नाउ स्पायरोग्राफ यहाँ पर हमारे पास बन चुका है। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान टूल है। नाउ अब यहाँ पर हम एक और फीचर हमारे पास आता है। सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा मैं और इस पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस साइड का कलर चेंज कर दूँ सो मैं यहाँ वाली शेप को सिलेक्ट करूँगा अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंड सिंपली स्वेचेस में जाऊँगा और रेड कलर या फिर ब्लैक या ब्राउन कलर दे देते हैं। आई थिंक पिंक कलर सही रहेगा। सो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं, ये कोई इतना ख़ास बात नहीं है। सो रेड एंड देन ग्रे, या ओके, सो ब्लू। यहाँ पर इस तरह से आप इसको डिफरेंट कलर्स हर एंगल हर शेप के ऊपर दे सकते हैं। सो इस तरह से आप इसको यूज़ करके स्पायरोग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक
सर्कल बना देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे और इसको हम स्ट्रोक फिल के अंदर इसका कलर कन्वर्ट कर देंगे और इसका जो कलर है वो पर्पल। ओके, सो एंड देन इसकी मैं एक कॉपी लूँगा और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखेंगे एंड नाउ इन दोनों को मैं अलाइन कर देता हूँ। सिंपली अलाइन करने के बाद मैं ब्लेंड अप्लाई करूँगा इस पर। सो ये देख सकते हैं कि आप ये बड़े से छोटा से फिर छोटा इस तरह से करके ये हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि सिंपली ये इस तरह इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर ना आए बल्कि डिफरेंट पाथ्स के ऊपर ये हो, जिस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी पाथ या आर्क बनाऊँ तो वो उसके ऊपर शो हो, ये आए जो मैंने शेप बनाई है ब्लेंडिंग टूल से। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं ये आर्क जो भी मैंने जिसके ऊपर भी ये शेप ऐड करनी है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और सिंपली दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के पैनल में जाऊँगा एंड ब्लेंडिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड सिंपली रिप्लेस स्पाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सो नाउ जिस आर्क में मैं अपनी शेप को करना चाहता था उस आर्क में मैंने कन्वर्ट कर दी है। तो सिंपली आप इस तरह देख सकते हैं, आप बहुत ही आसान है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। ओके, सो नाउ और अगर आप चाहते हैं कि सिंपली ये जो बड़ा सर्कल है ये इस साइड पे है, ये जो छोटा सर्कल है वो इस साइड पे है, सो सिंपली ऑब्जेक्ट में के पैनल में ब्लेंड एंड रिवर्स स्पाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सो वो बड़ा वाला जो सर्कल है वो इस साइड पे आ जाएगा और छोटा वाला उस साइड पे, यानी दोनों आपस में शेप्स आपस में रिवर्स हो जाएंगी। सो सिंपली इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टूल, डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट स्पाइरल के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक स्पाइरल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड सिंपली रेक्टेंगुलर और इसकी कॉपी लूँगा मैं, सॉरी ओके एंड इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा दूर कर देते हैं एंड नाउ अप्लाई द ब्लेंडिंग options and simply go to blending options and specified steps और स्टेप्स मैं इसके काम कर रहा हूँ, 4 रख देते हैं। ओके एंड नाउ स्पाइरल, सिंपली ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम क्या फेस आ रही है कि सिंपली जिस तरह ये स्पाइरल घूमता जा रहा है उस तरह मेरी शेप जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में इस तरह घूम रही है, मतलब रोटेट नहीं हो रही स्पाइरल के हिसाब से। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊँगा, प्रीव्यू ऑन कर दूँगा और यहाँ पर ओरिएंटेशन के हेडिंग के आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर अलाइन टू पेज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, आपने अलाइन टू पाथ कर देना। तो ये आपकी पाथ के हिसाब से शेप्स रोटेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, ब्लेंडिंग टूल में बस इतना सा ही काम था। I hope you like our video. If you like our video, then don't forget to subscribe, like and share our videos and also comment down below. And आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो। So thanks for watching.